Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 7, advertising. In this chapter we will discussing about the learning outcomes, the objectives of advertising, types and techniques of advertising, advantages and disadvantages of advertising, media and advertising, and the social responsibilities. This chapter is very important. देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट्स। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का मैटर क्या है, पर्टिकुलरली जो अलग अलग जगह में किसी पर्टिकुलरली एक इंसिडेंट को लेके, एक मैटर को लेके, एविडेंस को लेके रिप्रेजेंट करना, उसको स्प्रेड करना, इसको एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। तो एडवर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्या जगह पर पता चलता है हम लोग को। देखो, एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ marketing communications used to convince a customer to buy use or the product or services. Particularly communication system, what type of communication systems, marketing systems है जहाँ पर particularly एक मैटर को लेके, एक इंसिडेंट को लेके, जहाँ पर क्या किया जाता है, जो कस्टमर है वो उसको स्प्रेड करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है किसका पास, कस्टमर का पास है, नॉर्मल कॉमन पीपल का पास उसको रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलरली एक टिप्स को लेके। एडवर्टाइजमेंट कैन बी viewed via various source of media like newspaper, magazine, television and radio. एडवर्टाइजमेंट का क्या क्या सोर्सेस है मीडिया में? न्यूज़पेपर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मैगज़ीन है, पर्टिकुलरली जो किसी भी टॉपिक को लेके मैगज़ीन बनाया जाता है, बुक्स का तरह होता है। टेलीविज़न एंड रेडियो। The focus of an advertisement, it is the transmit its message in a variety short spans of time. इसका जो देखो सोर्स है एडवर्टाइजमेंट का, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली एक इंसिडेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक जगह को, जो उसका जो पर्सपेक्टिवली मैटर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट में। समटाइम इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन इमोशंस, बट कुछ टाइमिंग में ये कुछ समय इससे क्या होता है, ह्यूमन का जो इमोशंस है उसको इम्पैक्ट दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट से। एंड द एनकरेज ए पर्सन टू बाय ए प्रोडक्ट दैट अपील टू हिम और हर। एक पर्सन को एक प्रोडक्ट का बेसिक्स में क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटीज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिविटीज़ है? एडवर्टाइजमेंट्स आर मेड विथ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा ऑब्जेक्टिविटी है ह्यूमन माइंड्स में। द मेन पर्पस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज ए अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ए कंज्यूमर टू ए प्रोडक्ट एंड टू प्रिज्यूर हिम टू हार बाय इट। पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, कंज्यूम करने का लिए, सेल करने का लिए वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट टू ए कंज्यूमर। कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट का लेके इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, किसका परसेप्शन में, एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक कंज्यूमर को किसी भी मैटर को लेके, प्रोडक्ट का मैटर को लेके एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उस प्रोडक्ट को बेसिक्स में, ताकि वो इसको सेल करे। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स ए मेंटेनेंस ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसको मेंटेनेंट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में से। एडवर्टाइजिंग कीप एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली विजिबल इन पब्लिक आई। पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक जो है वो विजिबल, मतलब उसको देख सकता है, उसको रिप्रेजेंट, उसका मैटर को सोच सकता है, किस में सोच सकता है, एडवर्टाइजमेंट में। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का क्या क्या टाइप्स है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा टाइप्स है। द टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट we will study about are the commercial advertising and the social advertising. टू टाइप्स का एडवर्टाइजिंग है, उसमें क्या क्या है? कॉमर्शियल वन एडवर्टाइजमेंट का नाम है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, और सेकंड का नाम है सोशल एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, व्हाट इज कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग? कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज डन विद द सोल एम ऑफ द प्रिज्यूडिंग कस्टमर टू बाय द एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर को क्या किया जाता है इस एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजिंग प्रोसीड्यूर में? सर्विस, जो मतलब पर्टिकुलरली एक सर्विसेज दिया जाता है, सर्विसेज जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें,
कॉमर्शियली बिजनेस पर्पस यूज़ करने का लिए बिजनेस पर्पस किस तरह से उसको सेल किया जाएगा, उसका डिमांड को इंक्रीज़ किया जाएगा, इस परसेप्शन में उसको एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन cover a variety of product and services include the phone, car, cloth, footwear, jobs, houses, education, etc. ये सब क्या है, इस टाइप का एडवर्टाइजिंग, इस टाइप का जो एविडेंस है उस पर्पस में इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजिंग में इसमें इंक्लूड किया गया ये सब मैटर्स को। सेकेंड है सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या है? सोशल एडवर्टाइजिंग इज यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग टू राइज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ए सोशल इशू और टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। यहाँ से क्या होता है, पब्लिक का जो कॉमन पीपल का जो अवेयरनेस है, एबिलिटी है, उसका जो परसेप्शन है, उसका इशूबिलिटी को लेके अवेयरनेस का जो उसका जो जगह को लेके इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। सोशली जो कल्चर है, कल्चर का डेवलपमेंट करने का परसेप्शन में सोशल एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। सोशल एडवर्टाइजिंग इज़ द यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग प्रोसीड्यूर का एक मेथड्स है जिसमें क्या यूज़ किया जाता है, राइज पब्लिक अवेयरनेस, पॉपुलेशन का जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, पॉपुलेशन के बिहेवियर को। इशू लाइक द पॉल्यूशन, ये इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, किसमें सेलिंग करने का लिए नहीं, पॉल्यूशन पर्पस, टेररिज्म पर्पस, नेशनल इंटीग्रेशन पर्पस, पॉल्यू एडुकेशन पर्पस, चाइल्ड एबास पर्पस, ड्रग एबास, स्मोकिंग, ये सब अलग अलग जो है मतलब इंसिडेंट को लेके इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सोशल एडवर्टाइजिंग। देन ए वेरी पॉपुलर सोशल एडवर्टाइजमेंट ऑन पोलियो एराडिकेशन फ्रॉड, सम फीचर्स ऑफ द फेमस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो पोलियो जो था एक मैटर को लेके, चाइल्ड का जो बहुत ही नेसेसरी एक इंसिडेंट है, उसमें इस टाइप का सोशल एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। देन द एडवर्टाइजिंग टेक्निक, एडवर्टाइजिंग का टेक्निक क्या क्या है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज यूज सेवरल टेक्निक टू एंटीज एंड विन टारगेट कस्टमर्स। कस्टमर को बहुत सारा टेक्निक से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। उसमें क्या क्या टेक्निक है देखो, जिंगल्स एंड स्लोगन, मोस्ट एडवर्टाइजमेंट कंटेंट, इसमें क्या होता है, स्लोगन का तरह से, स्लोगन का थ्रू एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। देन द ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इमोशन में क्या होता है, सब एडवर्टाइजमेंट्स टारगेट ह्यूमन इमोशंस टू अटैक द बायर। फॉर एग्जांपल गूगल रिलेटेड ए पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट वेयर द granddaughter helped the grandfather's return with the old friend in the पाकिस्तान। क्या होता है, जो गूगल जो है उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जिसमें कि जो ओल्ड जितना सारा ओल्ड रिलेटिव परसेप्शन है पाकिस्तान का, उसको उसमें एक फ्रेंडशिप कॉन्सेशन को जगाया जाता है इसमें। देन द ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर में क्या है, एडवर्टाइजर ऑल्सो इमोशन ब्रांड एम्बेसाइजर हु आर यूजुअली सेलिब्रेट्स। जहाँ पर क्या होता है, जितना सारा एम्बेसडर है उसको वहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन क्या है, देखो एक्चुअल कस्टमर्स, जो एक्चुअल कस्टमर्स है, डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट है, सीन हर्ड द सपोर्टिंग प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। जो एक पर्टिकुलरली मतलब वर्क में एक्सपीरियंस है, वर्क में आइडियल है, वो क्या करता है, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है उसका नाम का थ्रू, जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन जो है और भी ज़्यादा इंस्पायर होता है। ठीक, और भी है देखो, रिपीटेशन, द सेम एडवर्टाइजमेंट इज सीन और heard number of the in order to say that the memory of the customers। रिपीटेशन क्या किया जाता है, एक ही एडवर्टाइजमेंट को बाद में फिर से रिपीट किया जाता है कस्टमर का, ताकि उस मैटर को कस्टमर जो है उसका मेमोरी में फिर से फिल किया जाए। देखो एडवांटेजेस एंड एडवर्टाइजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का क्या क्या एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। एन एडवर्टाइजमेंट
creates awareness about the ability of the product in the market. मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या इम्पोर्टेंसिटी है, क्या बेनिफिट्स है, इसको पॉपुलेशन के पास अवेयरनेस जगाया जाता है एडवर्टाइजमेंट का थ्रू. इट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड द क्वालिटीज एक्सपेक्ट इन इट. प्रोडक्ट का पर्टिकुलरली क्या मैटर है, प्रोडक्ट को डिटेल्स वहाँ पर बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट का थ्रू, और मार्केट में उसका क्या क्वालिटी क्वांटिटी है वो जगह भी रिपीटेड किया जाता है. इट क्रिएट्स ए नीड फॉर सर्टेन गुड्स बाय ensuring a क्लेंटिंग ऑफ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट. मार्केट में प्रोडक्ट का कैसे मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंसिटी है वो जगह बताया जाता है, उसका सेल किया जाता है. एडवर्टाइजमेंट क्रिएट आप द यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ ब्रांड. कुछ कुछ पर्टिकुलरली ब्रांड है जिसका बहुत ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांड है, उसको सेल करने का लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है. ये सब था एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेजेस में. डिसएडवांटेजेस में क्या है, द कंज्यूमरिंग इज इट इज़ नीड टू स्पेंड मनी मोर मनी और नॉट टू सो रिक्वायर्ड फॉर द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट. इसमें बहुत सारा मनी को सेल मतलब बैडली यूज़ किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, जिस मनी से क्या होता है और क्या होता है ओरिजिनली उसको सर्विसेज और प्रोडक्ट का मतलब बनाया जा सकता है उस मनी से, लेकिन उसको एडवर्टाइजमेंट पर्पस मोर मनी को यूज़ किया जाता है. ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड बाय द कंपनीज इन एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारा मनी को स्पेंड किया जाता है, बहुत सारा कंपनीज है एडवर्टाइजमेंट पर्पस से उसको मतलब खर्च करता है. दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट द कंज्यूमर बाइस. इस कारण से कंज्यूमर का पास प्रोडक्ट का जो रेट है एडवर्टाइज वो बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब जो कॉमन पीपल है उसको कंज्यूमर बोला जाता है, जो उसको यूज़ करता है गुड्स को. तो गुड्स का जो क्वालिटी है क्वांटिटी है वो उसका थ्रो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एडवर्टाइजमेंट पर्पस उसको यूज़ किया गया है इस कारण से. एडवर्टाइजिंग इज़ एक्सपेंसिव. कुछ जगह में एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा खर्च मतलब एक्सपेंसिव है. स्मॉल बिजनेस आर अफेक्टेड. जो जितना सारा स्मॉल बिजनेस है वो उसको अफेक्ट मतलब पहुंचता है, एज दे कैन नॉट स्पेंड सच एज द लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट. जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का लिए जो लोग ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं कर पाता है. एडवर्टाइजमेंट क्रिएट स्टीरियोटाइप व्हिच अफेक्ट द फिजियो ऑफ द एवरेज कस्टमर्स. कुछ कस्टमर का पास एडवर्टाइजमेंट मतलब फेवरेबल नहीं होता है, जो लोग एडवर्टाइजमेंट को इग्नोर करता है. फॉर एग्जांपल इवन थ्रो मेनी वोमेन वर्क आउटसाइड द होम. बहुत सारा पॉपुलेशन जो घर का आउटसाइड में काम करता है, दे आर स्टिल शोन एज द बीइंग इन चार्ज फॉर द होल हाउस होल्ड वर्क लाइक द कुकिंग क्लियरिंग फॉर सम एडवर्टाइजमेंट. इसको भी एडवर्टाइजमेंट का थ्रू दिया जाता है उसका जॉब का परसेप्शन बढ़ाने का लिए, लेकिन ये बैड प्रोसीड्यूर है. अब देखो मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट. मीडिया क्या है, एडवर्टाइजमेंट में उसका क्या इंपॉर्टेंसिटी है, क्या इम्पेक्ट है. मीडिया इज द कैटलिस्ट दैट ड्राइव्स द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री. मीडिया जो है वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज़ का एक कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट मीन्स जो उसको आगे ले जाएगा, ग्रोथ करेगा, जो उसको एक जगह से और एक जगह स्प्रेड करेगा. ये सब परसेप्शन जिसका है किसका है, मीडिया का है. तो इसीलिए बोला जा रहा है मीडिया इज द कैटलिस्ट दैट ड्राइव्स द एडवर्टाइजिंग इन इंडस्ट्री. इट इज़ टू ए लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स फाइनेंस. ये एक लार्जली क्या है, एक्सटेंशंस है जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है फाइनेंशियली. सोर्सेस ऑफ मीडिया लाइक रेडियो. मीडिया का बहुत सारा सोर्सेस है, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, हेडिंग है, पम्पलेट्स है, पम्पलेट कम्युनिकेट मैसेजेस है. ये सब जो है मीडिया का इम्पोर्टेंस गैजेट मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका थ्रू इम्पोर्टेंट प्रोसीड्यूर है जिसका थ्रू क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का डेवलपमेंट किया जाता है. डिफरेंट प्रोडक्ट्स टारगेट डिफरेंट कंज्यूमर. अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग कंज्यूमर का पास ज़रूरत रहता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट मीडियम टू एंश्योर दैट ए नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट
रीचेज दैट टारगेट ऑडियंस। कुछ कुछ प्रोडक्ट का टारगेट बताने का परसेप्शन में इसका एक इम्पोर्टेंसिटी है। फॉर एग्जांपल ओनली रेडियो, इसका एग्जांपल में देखो, रेडियो एडवर्टाइजिंग रीचेस पीपल इन दोज एरियाज वेयर विजुअल और वर्चुअल एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट पॉसिबल। रेडियो जो है क्या है, वो एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग का जो मेथड्स है उसमें देखो, रीच जो पीपल है उसका पास मतलब उसको मतलब वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट मिलता है, और पोर पीपल का पास और भी ज़्यादा मीडिया का बहुत सारा मतलब इंस्ट्रूमेंट है। मीडिया आल्सो हैज़ ए रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग द इथिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है एडवर्टाइजमेंट का ग्रोथ पर्पस, इथोलॉजिकल चेंजेस पर्पस। फॉर इट्स एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इफ द कंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कैन हैव टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कुछ कुछ जगह में सोसाइटी का ऊपर एक नेगेटिवली इम्पैक्ट मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट का थ्रू। द मीडिया हाउस में सिंपली रेफर्स टू यार इट। इसको इसका जगह को मीडिया में मतलब इतना ज़्यादा डिपेस्ट नहीं दिया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द गवर्नमेंट, civic bodies and NGO work to ensure the protection of consumer right। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, द गवर्नमेंट जो है, सिविक्स बॉडीज एंड एनजीओ, गवर्नमेंट सिविक्स बॉडीज एंड एनजीओ वर्क टू एंश्योर, जो किस पर्पस में काम करता है, द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है कंज्यूमर का जो राइट्स है उसको अलग अलग हिस्सा में कंज्यूमर का राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जागो ग्राहक जागो इज़ ए कंज्यूमर अवेयरनेस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जागो ग्राहक जागो जो है एक कंज्यूमर को अवेयरनेस स्कीम, कंज्यूमर को जो मतलब उसको और भी ज़्यादा जागरूक करने का लिए इस स्कीम को यूज़ किया गया है, किसका थ्रू, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट का थ्रू। इट सीम टू सेफगार्ड फॉर द इंटरेस्ट फॉर द कंज्यूमर। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर जो है, जो इतना ज़्यादा जिसका क्वांटिटी कंज्यूमर को सोचना पड़ता है हर मैटर को लेके, इससे क्या होता है, सोसाइटी डेवलप्ड होता है। दिस स्कीम लॉन्च ए मल्टीमीडिया पॉलिसी कैंपेन टू द मेक द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट। इससे क्या होता है, कंज्यूमर का जो अवेयरनेस है उसको बनाया जाता है, उसको राइट मतलब उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। एडवर्टाइज ऑल्सो हैव ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। एडवर्टाइजमेंट का एक सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका पास, कंज्यूमर का पास। दे शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम एंड प्रोमिसेस अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द मिसलीडर्स कंज्यूमर। इससे क्या होता है, वो लोग क्या करता है, जितना सारा फॉल्स प्रोडक्ट है उसका बारे में वो लोग सबको पता है, और इससे क्या होता है, कुछ फॉल्स प्रोडक्ट का कंज्यूमर के पास परसेप्शन नहीं रहता है। दे शुड नॉट चैलेंज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर सोसाइटी। वो लोग कुछ मतलब चैलेंज नहीं देता है सोसाइटी का जो यूनिटी पर्पस, सोसाइटी में यूनिटी लाना है, इंटीग्रेटी करना है कंट्री को, इस परसेप्शन में वो लोग टाइम स्पेंड नहीं करता है। They should not hurt the sentiments of any religion, caste, country and gender। देखो they should not, वो लोग क्या करता है, should not hurt the sentiments of any religion, caste, country and gender। सोसाइटी में जितना सारा रिलीजन का, कास्ट का, कैटेगरीज का पॉपुलेशन है उसको उसका पास उसका इम्पोर्टेंसिटी नहीं है। मतलब इस परसेप्शन को भी प्रेफर्स देना चाहिए इस एडवर्टाइजमेंट में, बट ये दिया नहीं जाता है। देखो लास्ट क्या बताया गया, दे शुड सस्टेन एंड सपोर्ट हिस्ट्री, कल्चर एंड मोरल वैल्यू ऑफ द कंट्री। यहाँ पर सोसाइटी का जो मोरलिटी है, मोरल वैल्यूज़ है, उसको यहाँ पर मतलब प्रेफर्स नहीं दिया गया है। कहाँ पर, सोसाइटी का जो मोरल वैल्यू है उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है, वो जगह यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है।